हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीएम फार्मा क्लासेस। पिछली क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था कि डोजेस फॉर्म होती क्या चीज़ है, और डोजेस फॉर्म का हमने क्लासिफिकेशन और उसके बहुत सी डिटेलिंग के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। आज हम जो हमने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें मेन था लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म। और लिक्विड डोजेस फॉर्म को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था मोनोफेजिक सिस्टम एंड बाईफेजिक सिस्टम। अब मोनोफेजिक सिस्टम क्या होता है, बाईफेजिक सिस्टम क्या होता है। मोनोफेजिक सिस्टम वो होता है जो होमोजीनस फेज में रहे, मतलब कि उनका जो भी हम मेडिसिन का प्रिपरेशन करेंगे वो एक फेज में होना चाहिए, वन फेज कंडीशन को हम मोनोफेजिक सिस्टम बोलते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो ले सकते हैं टिनेक्चर, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, इलेक्जर हो गया। जैसे कि इलेक्जर जो होता है वो एल्कोहलिक एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है। ये लिक्विड होते हैं, इनका फेज सेम होता है, बस ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द लिक्विड है। इसी प्रकार से हम आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप ये सब तो बनाएंगे, ये सब मोनोफेजिक सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बाईफेजिक सिस्टम। और बाईफेजिक सिस्टम में क्या होता है कि इसमें दो डिस्टिंक्ट फेज होता है, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इमल्सन एंड सस्पेंशन। और इमल्सन सस्पेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फार्मा इंडस्ट्री में। इमल्सन क्या चीज होता है और सस्पेंशन क्या चीज होता है। इमल्सन जो होता है इसमें जो दोनों ही फेज होता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और सस्पेंशन जो होता है इसका दोनों फेज डिफरेंट होता है। फेज फर्स्ट सॉलिड कंडीशन में रहेगा, फेज सेकंड लिक्विड कंडीशन में रहेगा। अब हम इसके फेजेस के बारे में समझना चाहेंगे। अगर हम इमल्सन की बात कर रहे हैं और चाहे सस्पेंशन, इसमें जो फेज फर्स्ट होगा वो हमारा डिस्पर्स फेज होगा जो स्मॉल अमाउंट में होगा, और उसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज डिसकंटिन्यूअस फेज में होगा। और इसका जो फेज सेकंड है, फेज सेकंड की अगर हम बात करें तो वो हमारा कंटिन्यूअस फेज होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, और इसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन। और या इसके डेफिनेशन पे अगर इमल्सन के जाए, व्हेन द डिस्पर्स इज डिसॉल्व इनटू डिस्पर्जन फेज इज नोन एज इमल्सन। इमल्सन का जो नेचुरल इमल्सन का एग्जांपल है वो हमारा है मिल्क, और लेकिन फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में इसका ज़्यादा यूज होता है आर्टिफिशियली। जैसे कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, लिपस्टिक, ये सब का जो प्रिपरेशन होता है वो हमारे इमल्सन पर बेस्ड होता है। जैसे हम बात करें कोल्ड क्रीम की, इससे पहले ये भी हम समझ लें कि इमल्सन हमारा टू टाइप का होता है, ऑयल अपॉन ऑयल टाइप का इमल्सन एंड ऑयल अपॉन वाटर टाइप के इमल्सन। अगर हम इसका उल्टा भी हो सकता है, वाटर अपॉन ऑयल प्रकार का इमल्सन भी होता है। अगर हम वाटर अपॉन ऑयल प्रकार के इमल्सन पे जाएं तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारा होगा वो होगा कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा फेज फर्स्ट है उसमें हम वाटर लेते हैं जो डिसकंटिन्यूअस डिस्पर्स फेज होगा, और जो हमारा फेज सेकंड कोल्ड क्रीम का होगा उसको हम ऑयल लेंगे जो हमारा लार्ज अमाउंट में होगा काटिस, मतलब वाटर को डिजोल्व किया जाता है किसमें, ऑयल में। तो ऐसे प्रिपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इमल्सन। देखिए सबसे अच्छा ध्यान, ये अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर डिजॉल्व करेंगे तो कब तक डिजॉल्व करेंगे। इसकी डिजॉल्व हम तब तक करते हैं जब तक कि उसकी स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि इमल्सन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कहा जाता है। और अगर हमारा प्रोडक्ट को मिक्स करते समय या इमल्सन बनाते समय अगर दोनों फेज सेपरेट हो गए तो वहाँ पे हमारा इमल्सन खराब हो जाता है, ऐसी मेडिसिन का कोई यूज नहीं होता है। तो इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है वो होता है कि फेज इन्वर्जन नहीं होने चाहिए, मतलब उसके जो दोनों फेज होते हैं वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। जैसे वाटर और ऑयल को हमने मिक्स किया तो हमें अलग अलग दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा प्रोडक्ट इमल्सन नहीं कहलाता है। और ये सब के प्रोडक्ट की अनस्टेबिलिटी जो आती जाती है इनको चेक करने के लिए हमारे पास डाइल्यूशन टेस्ट होता है, डाई टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के टेस्ट इमल्सन के ऊपर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम समझेंगे कि सस्पेंशन क्या चीज़ है। सस्पेंशन भी बाईफेजिक डोजेस फॉर्म होती है, बट
उसका जो फेज फर्स्ट डिस्पर्स फेज होता है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और फेज सेकंड लिक्विड ही होता है जो कंटिन्यूअस डिस्पर्जन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है सिरप। इस अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर आपको जब सिरप प्रिस्क्राइब करेगा तो बोलेगा कि यूज करने से पहले इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेक कर ले। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन जो होता है वो लिक्विड में हम सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं। मतलब कि ये हो जाता है अगर हम कुछ टाइम के लिए उस सिरप को रख दिए तो उसका सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और हम केवल वाटर वाला कंटेंट यूज कर लेंगे, जिससे कि हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए सिरप को यूज करने से पहले सेक वेल बिफोर यूज बोला जाता है। अब सिरप में जो मेडिकामेंट यूज है, पहली बात सिरप क्या चीज है? सिरप हमारा एक स्वीट विस्कस सॉल्यूशन होता है, और सिरप जो हम प्रिपेयर्ड करते हैं उसमें जो मेडिकामेंट होते हैं उस मेडिकामेंट का जो प्रिपरेशन होता है उसके दो मेजरमेंट वैल्यू है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। अगर इंडियन फार्माकोपिया है तो उसको हम आईपी बोलते हैं, और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो भी हम सिरप में मेडिकामेंट यूज करेंगे वो 66.7 वेट का होना चाहिए टोटल सोल्यूशन का, और अगर हम यूएसपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 85% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए टोटल सोल्यूशन का। तो डिफरेंट टाइप का मेजरमेंट होता है। ये पूरा डिटेलिंग था इमल्सन एंड सस्पेंशन पे। इसके अलावा नेक्स्ट सेमी सॉलिड एंड सॉलिड्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।